गया। जो टॉपिक था हाँ, मेरा भाई, 2 टॉपिक है, सॉरी। कंसर्न टॉपिक है। हाँ, एक तो भाई मैंने बताया कि कैसे 2 साल पहले के शॉर्ट्स पे कॉपीराइट मारा, ठीक है, हुँ, स्ट्राइक। इस पे मेरा मतलब मुद्दा उठाने वाला टॉपिक ये है मेरा ना भाई, कि भाई इंडिया में कॉमिक्स या एनिमेशन इन सब का मतलब चलन क्यों नहीं है, काइंड ऑफ। हुँ, इन लोग का अगर लक्षण ऐसा क्यों नहीं है भाई, है? देखो ऐसा नहीं कि इंडिया में फैन नहीं है। करेक्ट। हुँ, देखो वही। फैन इतना है भाई कि क्रंची रोल एक्स्ट्रा खर्चा कर है कि नहीं, कर हुँ, करके भाई क्या कहते हैं जापानीज एनिमे सोनी को ला रहा है। वही सोचो वही ना भाई, भाई, यहाँ इतना क्रंची रोल खर्चा को कर रहा है भाई खरीद डबिंग लिया में। साला डबिंग के लिए सोचो कितने बड़े बड़े एक्टर्स को लोग हायर करता है। हुँ, तो वैसा इन लोग के पास ऑडियंस है, तभी तो इतना मेहनत कर रही है, राइट। हुँ, बट यह बता, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है भाई। मैंने क्रंची का नाम लिया ना, मैं उस पर भी आऊँ। खैर हाँ, अभी जैसे देखो भाई, प्रशांत एक रील बनाया, क्या कहते हैं कि छोटा भीम का जो विलन है किरमाड़ा, वो इतना कूल क्यों है, ठीक है। हुँ, इस चीज में ये बताओ, देखो एज अ क्रिएटर आई नो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है, पर उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या तुमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उस रील पे तुमको 1.8 लाख समथिंग, सॉरी 1.8 लाख बोल रहा हूँ, मिलियन में है 11.8, हाँ 11 मतलब 1.1 मिलियन व्यूज था भाई, 1.2 मान के चलो कि 1.2 मान के चलो। हाँ 1.2 मिलियन व्यूज था भाई। 2 साल पहले की वीडियो है, और उस वीडियो में ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हारी कंपनी को या तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में या स्टोरी के बारे में कुछ खराब बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। उससे तुम्हारा प्रॉफिट था, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में लोग एक्साइट हो रहे थे, हुँ, राइट। उस पे अगर तुमको कॉपीराइट मारना था ना भाई कि हाँ हमको इस सीन को लेकर प्रॉब्लम है, तुम तब मार सकते थे ना, 2 साल बाद मारने की क्या जरूरत है, ठीक है। और अगर तुमको खराब लग रहा है कि नहीं चाहिए, तुम क्लेम कर लो यार, है कि नहीं, हम हटा देंगे वीडियो। स्ट्राइक इज समथिंग, मतलब होता है ना कि तुम दुश्मनी मोल ले रहे हो, काइंड ऑफ। देखो ये कंपनी लोग जो होता है ना, इन लोग को सोशल मीडिया का सिर्फ 2 समझ है। उन लोग के हिसाब से सोशल मीडिया है कंटेंट को हटाना, मेरा कोई भी अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी भी फॉर्म में, कैसे भी, चाहे वो 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, और दूसरा प्रमोशंस। इन 2 चीज़ को छोड़ के इन लोग को कुछ समय, कभी इन लोग से बात क्यों, लोग बॉट जैसा बात करता है, ठीक है। देयर बिल्कुल आर भाई, वही बॉट्स हु आर बिल्कुल। स्मार्टर, हु टॉक स्मार्टर देन दीज पीपल। मेरे को कॉपीराइट बिल्कुल स्ट्राइक आया था, हम एक बंदा चैट से बात कर जीपीटी रहे, ज्यादा अच्छा से बात चैट करता है जीपीटी भाई तो भाई आपसे। बहुत अरे अच्छा, तो तुम बॉट कहाँ बोल तो दिए। एआई हो गया भाई, ये हम यहाँ लोग बॉट को की याद बात हो है रही जब है। हम लोग याहू सब यूज करते थे तो ऑटो बॉट का एक हाँ रहता था, वो साला अच्छा बात करता था इससे। इन लोग से तुम कभी बात करके देखो लोग कैसे बात करता है, ठीक है। तुम बोलो कि हाँ ऐसे ऐसे स्ट्राइक है, स्ट्राइक का जरूरत नहीं था, इफ यू वांट द कंटेंट रिमूव, हम हटा ही देंगे, ऐसे भी शॉर्ट्स था, फेयर यूज में आता है। नो, बट व्हाई डिड यू यूज आवर वीडियो? नो, नो, स्ट्राइक विल बी देयर, प्लीज नो, आई कांट डू इट। सीधा ऐसा ही एक मैट्रिक्स एक ब्रो। लाइन में, वही एक एक लाइन का तुम लिखेगा यहाँ 4 पैराग्राफ, ठीक है, कि ये रीजन है, आपका हाँ ही फायदा हो रहा है, तो फिर भी नहीं हो रहा तो हम हटा देंगे, स्ट्राइक का जरूरत नहीं है, इससे होगा। नो, आई कांट डू, नो, वाई यू यूज वीडियो, इतना ही वो भी गलत इंग्लिश में बोलता रहेगा, ठीक है। और इतना एक एक लाइन का रिप्लाई रहेगा तुम्हारे 4-4, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बात कुछ नहीं बोलता रहेगा। इन लोग का क्या दिमाग में भरा हुआ है भाई, हमको एकदम नहीं पता चलता है। कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं, क्या उनकी मार्केटिंग टीम को पता नहीं है भाई, ठीक है, कि मतलब इस चीज से प्रमोशन हो रहा है उनके कैरेक्टर का, उनकी स्टोरी लाइन को, ऑडियंस को हम अरे एक्साइट कर रहे हैं ना उस भाई कैरेक्टर को तुम लेकर। इतना बोल रहे हो यार, इस बार हम लोग कॉमिक कॉन में गए हुए यहाँ पे, वहां पे आए तो भाई राज कॉमिक्स वाला भी था। उस पे भी आता हूँ, बिल्कुल हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ पता है भाई, अब कॉमिक कॉन में ऑब्वियसली वहां सिर्फ मैं या बिट्टू या हमारे कुछ दोस्त क्रिएटर नहीं, हम्म, वहां पे उसी मोमेंट में छान मारता तो 50 यूट्यूब चैनल वाला निकल निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सारे इसके जगह पे जा रहे थे भाई, वो वीडियो बना रहे थे कि हाँ भाई यहाँ देख मैन का भी, हम्म, सब के अंदर अलाउड था कैमरा लेके। हम्म, राज कॉमिक्स वाले में घुस जाओ तो बस, अबे तुम्हारा फ्री का प्रमोशन होता चू, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग को, इस कुछ चीज नहीं। भाई? पे क्या भाई इनका दिमाग ऑफिशियल है? बताता हूँ, प्रशांत बसुन ऑफिशियल बताता हूँ। कॉमिक कॉन में तुम लोग गए, ठीक है, उससे एक दिन पहले मुझे आता है इंस्टाग्राम पे मैसेज, किसका, राज कॉमिक्स का खुद का, कि हम लोग का ऐसा कुछ ट्रेलर आ रहा है इस लाइव एक्शन का, तो हम चाहते हैं कि आप इसको प्रमोट करें, हम्म, ठीक है, और इसके लिए आपको इस सर्टन जगह पर आना पड़ेगा, सर्टन जगह वही कॉमिक कॉन आना पड़ेगा। तो हमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें मतलब जो है बता दिए क्या कैंपेन आपका, क्या कैसा नहीं है, हम ऐसे तो नहीं आ सकते भाई इन्विटेशन पे आपके। तो ही सेड कि नहीं नहीं, हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट पे वीडियो बनाएं, मौका दे रहा है। मौका दे रहे हैं, अगर आप बिना परमिशन के बनाइएगा ना, तो बिन वी विल स्ट्राइक यू बैक। भाई ये इन्विटेशन है या धमकी, पहले ये बताओ। वही, ये किस तरह का बात है, ये मैंने मौका मना दे कर रहे दिया हैं। सीधा भाई कि तो थैंक यू भाई, ऐसे मैंने ट्वीट भी किया था उसको लेकर, याद होगा तो उस टाइम पे। एक तो ये, उसके बाद इन लोग का आपस में, एक तो इन लोग का जो प्याज कॉमिक्स है जो भी है, ठीक है,
इन लोग आपस में, हम भी बहुत खरीदते थे, मेरे पास अभी भी कम से कम 100 से ऊपर होगा प्याज कॉमिक्स, ठीक है, लेकिन अब से नहीं लेंगे, अब से हम एक नहीं खरीदेंगे। एनीवेज, इन लोग का 3 लोग का है आपस में, पता ही होगा 3 लोग का आपस में सब चल का रहा हाँ। अलग है। मसाले भाई, अलग मसाले इसी बिल्कुल। चक्कर में आज तक कोई फिल्म नहीं बन पाया, क्योंकि साला राइट्स कोई हाँ। खरीद ही नहीं पाता है। ऊपर से ये लोग लिख के धमकी देता है कि हाँ, वही तो पोस्ट दिया। डाल के कि कोई अगर फोटो भी यूज किया तो हम हटा देंगे, और 3 बार मारने पे तुम्हारा चैनल भी उड़ जाएगा। तो ये भी लिखा रहता हाँ, है ये भी उनके लिखा द्वारा। रहता है कि तो ध्यान से अपना तुम देख लेना अपना। भाई तुम अपना प्रमोशन करवाना चाह रहा है कि अपना कंपनी को ही खत्म करना चाह रहा है? नो वंडर वही। आज के टाइम पे लोग जो है ना आयरन मैन, सुपरमैन, इन लोग को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि तुम इन लोग को मौका बिल्कुल। दिए ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है। मेरे से एक बंदा पूछा था, हम जब इनिशियल स्टार्ट किए थे, जब तो उस टाइम हम लोग इंडियन पे पूरा एनिमे चैनल नहीं था ना, इनिशियल स्टार्ट किए थे तो थोड़ा सुपर हीरो भी करते थे हल्का। सुपर हीरोज की हाँ, तो मेरे को एक बहुत लोग बोलता था कि भाई आप प्याज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम 1-2 वीडियो में बोले हुए थे कि हम बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, हमको सारा कैरेक्टर का 2011 तक तो हम सारा कॉमिक्स पढ़े हुए थे, उसका एक भी ऐसा नहीं था जो हम नहीं पढ़े थे, तो हमको सबका पता है सब कुछ। यही रीजन है नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम एक पता भाई। फोटो यूज कर दिए ना, एक फोटो स्टिल ऐसे करके, वो मेरा स्ट्राइक कर देगा सीधा। यही रीजन है भाई। अब क्योंकि एक पे उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, स्ट्राइक एक्टिव हो गया भाई, अब 2 स्ट्राइक और चाहिए होगा, है कि नहीं भाई उन हाँ। लोग को। भाई मैंने राताराती सबसे पहले क्या करा, जितने भी शॉर्ट्स थे छोटा भीम से रिलेटेड या फिर ग्रीन गोल्ड का दूसरा प्रोजेक्ट, ठीक है, सबको प्राइवेट करा पहले मैं। सोचो ये डर है हमारा, तो वही ये सब क्योंकि scene है। ऑब्वियस सी बात है, चैनल है भाई, वापस नहीं आएगा। अब तुम तो बात करने से रहे, है कि नहीं? तुमको मेल करूंगा, तुम साला रिप्लाई भी नहीं करने वाले, समझे? तुम तो पता नहीं कौन सा डिज्नी से बड़ा स्टूडियो बने हुए तुम तो ये भाई। सब में मार्वल भाई जितना स्मार्ट है ना, ए उतना भाई, कोई नहीं है। Marvel- भाई भाई- मार्वल इस पे पता है हम लोग एक्चुअली वीडियो भी बनाए थे एक बार कि क्या रीजन है कि साला इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें रीजन ही भाई तुम लोग का एक तो ना क्रिएटिविटी है, ना तुम लोग कोई कंटेंट पे अपना वर्क करते हो, ना ही तुम्हारे पास कोई सर्टिफाइड जॉनरा है। उसमें हम बताए थे भाई कि क्यों जापानीज एनीमे इतना थ्राइव कर गया। उसमें तुम जैसे भी शौक वाले इंसान, ठीक है, तुम अगर होमो भी हो तो तुम्हें वहां पे उसका भी एक जॉनरा है जिसको याओई, जहाँ पे मेल और मेल कैरेक्टर्स के रिलेशन है। अगर आप लेस्बियन हो तो उसका एक यूरी अपना अलग आता है। आप बच्चे हो तो शोनेन हो, बड़े हो तो सीनेन देखो, शोजो देखो, 24 तरह के उन्होंने बना रखा। जिस भी एज ग्रुप से तुम लाई करोगे भाई, उसके लिए एक अलग एंटरटेनमेंट है। इंडिया में क्या है, इंडियन एनिमेशन में कुछ मोटू नहीं। पतलू है, छोटा भीम है। वही मैं बच्चा अगर का। एक सर्टेन एज से बड़ा हो गया तो मैं क्या देखूं? मुझे देखना है कार्टून, बट मुझे ये नहीं देखना है, तो क्या मेरे पास देखने के लिए और कुछ बचा? कुछ नहीं। और ये लोग पता है भाई, इंडिया में एनीमे पहले बहुत था, जेटिक्स चैनल, एनीमैक्स, कितने सारे थे भाई। वो पता है बीच इसमें में आता बंद था, हुआ कार्टून था नेटवर्क बस में भी इन्हीं आता था। कंपनीज की वजह से। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री जो है भाई, वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में जाके रोना धोना कर दिया कि सर जी जब तक बाहर वाले रहेंगे हम लोग का नहीं। इनके बकचोदी के वजह से जो है भाई इंडियन गवर्नमेंट बंद कर एनीमे को इंडिया में। तो जितना टाइम बंद रहा उतना टाइम में तुम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा थ्राइव कर जाते भाई, कि compete कर देते। हमेशा तो बंद करके कभी रह ही नहीं सकता था भाई। जिन जिन लोगों को लगता था कि भाई एनीमे बंद हो गया, एनीमे नहीं आ पाया, एनीमे आता और अब आ गया। तुम टीवी पे नहीं लाने दोगे। अब जब से लॉकडाउन लगा सबको तो आदत लग गया भाई ओटीटी। ओटीटी का वहां क्या रोकोगे? और वही अब भाई नेटफ्लिक्स में अब पीछे पड़ गया ना भाई एनिमे का। देखो वन पीस है, वो इतने बड़े बड़े एनिमेस भाई अब मतलब नेटफ्लिक्स ला रहा है, राइट? ठीक है, डेथ नोट भी तो मतलब कितना प्रमोट किया था लॉकडाउन के टाइम पे, याद होगा तो नेटफ्लिक्स है, क्रंचीरोल तो पूरा हबी ला रहा, सीधा बोल रहा भाई official इसमें भाई सबसे बड़ा नेटफ्लिक्स भी library बहुत मेरे स्मार्ट पास है, नेटफ्लिक्स भी बहुत स्मार्ट है इसमें। नेटफ्लिक्स का तुम कोई भी कंटेंट कितना भी कहीं से भी यूज करो ना, तुमको साला क्लेम तक नहीं आएगा। भाई, क्योंकि क्लेम नहीं आएगा बिल्कुल। क्योंकि हाँ, नेटफ्लिक्स को एकदम पता है अच्छे से कि भाई तुम उसका मूवी का नाम भी ले रहे हो ना, उसका फ्री प्रमोशन है। बिल्कुल। और किसी किसी वीडियो पे तो चला ही जाता है मिलियन व्यू, ठीक है, बस वही। भाई 10 लाख आदमी तुम्हारे वजह से उस चीज को देख लिया। अब उस इसी शॉर्ट्स का ही बता रहा हूँ मैं भाई, 1.2 मिलियन व्यूज थे। मतलब शॉर्ट्स में क्या 1.2 कमाई हुआ होगा? कोई कमाई नहीं भाई, Zero. उस टाइम पे तो भाई अर्निंग थी भी नहीं भाई, याद होगा Zero, तो रेवेन्यू वही, सिस्टम था भी नहीं उस टाइम Zero. पे। रेवेन्यू जीरो, मेहनत तो की है भाई, है कि नहीं? एडिटर को एडिट का पैसा मिला, पर सीन है कि भाई हमको क्या फायदा मिला है? कॉपीराइट एक स्ट्राइक strike- आया अलग, पैसा गया अलग, मेहनत गया अलग। अब नहीं ना, तुमको ये अब तुमको फायदा मिला, क्या मिला? तुमको मिला भाई 1.2 मिलियन व्यूज,
1.2 मिलियन व्यूज पे उतना, अगर सपोज कर ले भाई उसमें अगर 60%, चलो मैं 50% मानता हूँ, 50% ऑडियंस जो तुम्हारा छोटा भीम नहीं देखता होगा, या उनकी नजर में काइंड ऑफ दिमाग बसा होगा कि भाई छोटा भीम में कुछ ऐसा क्या ही है, तो उनको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा ना भाई, छोटा भीम में इतना कुल विलन भी है जो कि थैनोस के लेवल का है कि नहीं? तो हमने क्या करा, हमने ऑडियंस को एक्साइट करा ना भाई। उसको देखो यहाँ पर बात ये है ना कि उन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता ना। इन लोग को The समझ ही thing नहीं है। is- इन लोग को जो है ना हायर करना चाहिए यंग टैलेंट्स को, जो बिल्कुल कि सही इन बात। लोग के सोशल मीडिया टीम में इन लोग को समझाए बात। हाँ बिट्टू भाई बोलिए, हम लोग sorry। को बोल दे यार, हम लोग नहीं, हम यही बोल रहे थे। 2-3 साल में उससे अच्छा करके दिखा देंगे भाई। भाई ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक फ्री प्रमोशन बोल के भी कुछ चीज होता है, ठीक है। जब आप लोगों का अलाउ करते हो ना बात करने के लिए, तो बात बढ़ती है। जैसे इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो शॉर्ट बनाया था उससे यही ना बात फैला। अब देखिए, जैसे अगर हम ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कोई कंज्यूमर है इंडियन एनिमेटेड शोज का या फिर जो कार्टून बन रहे हैं उनके, ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये लोग अपना इंडियंस वाले अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब वो बेस्ट दे के ये, लेकिन हम लोग का क्या कि हम लोग इससे तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हम लोग बस इंडियन तक, हम लोग तो फॉरेन का देख रहे हैं, वेस्टर्न देख रहे हैं, एनीमे देख रहे हैं, जापानीज कोरियन सब तरह का देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बंदा ये कर रहा है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी जो दिख रहा है कैरेक्टर्स, वो कमजोर नहीं, बहुत पावरफुल है। इन द सेंस कि अभी हम शक्तिमान को लेके चलते हैं, ठीक है। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ शक्तिमान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं सिमिलैरिटीज बैठाने बैठूं तो यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स के मैं ये कर दूंगा एकदम डिट्टो बाई डिट्टो, ठीक है। सुपरमैन का हाँ भाई। ना सुपरमैन का तो है ही भाई, एक्समैन वाला भी आप हाँ। शॉर्ट बाय शॉर्ट हम बोल रहे हैं, शॉर्ट बाय शॉर्ट, ठीक है, आपको वो सब मिल जाएगा। लेकिन हम लोग उन सब पे फोकस ना करके हम लोग इस पे बात करते हैं कि कैसे शक्तिमान कितना पावरफुल है, उसको कितना पावरफुल बनाया गया, क्यों बनाया गया और वो क्या है, उससे कितनी अच्छाई होती, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं भाई कि यहाँ का आदमी को अगर हम लोग थोड़ा सपोर्ट देंगे, क्योंकि उसको वो सपोर्ट ही चाहिए, वो अगर आप सपोर्ट दे दोगे ना तभी वो आगे जाके कुछ और बेटर लाने की कोशिश करेगा। और वो जब धीरे धीरे लाएगा तो ये भी कम्पीट पे उतरेगा, मतलब बाहरी से एकाएक आप सोच रहे हो कि आज किसी को दौड़ने के लिए एक फील्ड दे दिए और ये जाएगा ओलंपिक में जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले उसको एक रीजनल लेवल से उठाओ, उसको ट्रेन करो, अच्छे से डाइट दो, प्रॉपर जो शेड्यूल है उसको वो फॉलो करवाओ, उसके बाद वो उस लायक होगा ना। इतना लंबा प्रोसेस ये किसी को नहीं देखना, बस क्रिटिसाइज कर देने आ जाना है। लेकिन कुछ लोग जो अच्छाई इसमें ढूंढ के उसको प्रमोट करते हैं, उसको भी मारने वाला बहुत ही दुखी, ये मैं बोलना पड़ा, बहुत ही दुखी मन से वही लोग होता है जिन्होंने उस कंटेंट को बनाया हुआ होता है। जबकि उन्हें, क्योंकि अगर मैं क्रिएटर हूं तो मेरा कोई कंटेंट है ना, तो वो मेरे बच्चे जैसा है। मैं यही चाहूंगा कि ये भाई फले फूले लोग उसको देखें, एंड भाई जितना फेमस हो सके, जितने ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी ही मेरा ये है, ठीक है। एक तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा कि मैंने बना दिया, बट वो कंटेंट जितना फेमस होगा उतना, लेकिन ये होगा कैसे? आप अगर अकेले ही कर लेते तो आपको किसी भी क्या बोलते हैं पीआर टीम की या फिर किसी ये की जरूरत नहीं पड़ती। एक होता है ना, कोई भी मूवी जैसे है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ से कोई कोई आपने भी देखा होगा कि ओपनिंग मूवी मतलब पहले दिन कुछ खास नहीं हुई, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ते गया। कंटारा जो कि एक रीजनल मूवी थी, पूरा पैन इंडिया बन गई, पूरा ये में छप गया। 15-20 करोड़ का उसका मूवी का बजट था पहला पार्ट का, अभी 100 करोड़ उसका बन गया। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई उसके पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज रखता है, इसको बजट दो। बजट दिया और भाई अभी उसमें खड़ा उतर रहा है। जो पहला एक लुक आया कितना तगड़ा आया है। हम लोग कितना कुछ, ये लोग नहीं समझते कि साला हम लोग अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता भाई। बहुत अच्छा एग्जांपल आप कांतारा का दिए, क्योंकि कांतारा का जब हिंदी नहीं है तो उससे पहले ही एक्सप्लेनेशन बनाया था, मेरा 1 मिलियन सुपर व्यू आ गया था। आज तक साला वो लोग क्लेम तक नहीं मारा जी वो एकदम और वैसा का actually वैसा है। पता मेरा है वीडियो भाई, 4 मिलियन व्यू के पास ऑलमोस्ट। हम मानते हैं ना कि बहुत अच्छा हो सकता था इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री, हम बता रहे हैं भाई बिल्कुल। बहुत कम टाइम में ना। हम लिख के दे रहे हैं कि जापान के बाद फिर अमेरिका नहीं आता, जापान के बाद इंडिया आ जाता, अगर अर्ली 90s में रामायण दी एपिक इंडिया में चल जाता तो। वो भी ये था, क्योंकि वो इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज और जापानीज एनिमेशन स्टूडियो का कोलैबोरेशन में, और जापान पूरा एक्टिवली इन्वेस्टेड था भाई कि हम लोग इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके और आगे चीजें बनाए। यहाँ पे एक फन फैक्ट हम बोलना चाहेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ये पॉइंट आउट करते हुए
कि इंटरस्टेलर मूवी के अंदर जो क्रिस्टोफर नोलन ने एक ब्लैक होल दिखाया था, रियल फोटो आने से पहले जो उनका ये था, वो कितना सटीक हम्म बनाया था, राइट? हम्म वैसा ही संजीवनी बूटी के साथ उसका ये भी हुआ था ना, जो रियल जो कहा जाता है कि क्या नाम था उसका, पी से शायद तक जो नाम था, जो संजीवनी बूटी से सबसे रिजेम्बलेंस ये होल्ड करता है, जो फूल या ये था, हम्म वो चीज जो हम लोग को जो जापानी वो 90s वाला रामायण का मूवी है उसमें जो दिखाया गया था ना, उससे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होल्ड करता है। सॉरी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस, रामायण द हाँ एपिक सॉरी, कह दिए थे। हाँ तो उससे ये करता है। तो भाई देखो, इधर भी है, तुम अगर डिटेल्स और ये करने जाओ ना, ऐसा नहीं है भाई कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये देखो मार्वल ने यहाँ पे ये क्या ईस्टर एग डाला। भाई इंडियन मूवीज में भी होते हैं और बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, और इधर भी कुछ इन लोगों ने ऐसे किए हुए हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, बट करेंगे तो ना